हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर्स और हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। इस वीडियो में हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर्स, फुल वेव रेक्टिफायर के टाइप्स मीन्स सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। पहला हम देखते हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और फुल वेव में, हाफ वेव में रेक्टिफायर में पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही आपका डायोड रेक्टिफाई कर रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल सप्रेस कर रहा था। लेकिन फुल वेव के केस में जो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है पहला वाला, जिसमें हमने ये सर्किट डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे एसी सप्लाई इनपुट में देंगे, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है इसमें, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। और डायोड D1 और D2, दो डायोड लगे हुए हैं, D1 और D2। और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस RL लगाया हुआ, जिसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें VO आउटपुट। ए और बी इसके दो टर्मिनल है सेकेंडरी के। अब वर्किंग देखते हैं अपन कि जब आपका जो फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तब एक डायोड कंडक्ट करेगा, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तब दूसरा डायोड कंडक्ट करेगा, है ना। मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव हाफ साइकिल दोनों ही केस में एक डायोड कंडक्ट करेगा। उसकी वजह से हमें आउटपुट में पूरा दोनों साइकिल का आउटपुट मिलेगा, राइट। तो अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, मीन्स ये वाला पोर्शन आया इस डायोड के पी टर्मिनल पे, जब ये वाला पोर्शन आया तो ए जो है बी के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उसके पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा, डायोड पी जो है, जो डायोड D1 है वो फॉरवर्ड बायस होगा, और डायोड D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। क्योंकि ए की तुलना में बी जो है नेगेटिव है, और ये डायोड D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। इसके फॉरवर्ड बायस होने की वजह से करंट इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। नाउ सेकंड केस, जैसे ही डायोड का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो आपको यहाँ मिल गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट, और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आया, जब इनपुट साइनसॉइडल सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल आया, तब क्या हुआ, ये जो ए टर्मिनल है वो क्या हो गया, नेगेटिव, और बी क्या हो गया इसके रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव। ठीक है, जब ए नेगेटिव और बी क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ए क्या हो गया, रिवर्स बायस, डायोड D1 क्या हो गया, रिवर्स बायस, और डायोड D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। और डायोड D2 के फॉरवर्ड बायस होने की वजह से करंट कंडक्ट करेगा डायोड, और जो करंट फ्लो होगा वो लोड रेजिस्टेंस में इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। दैट मीन्स दोनों ही केस में लोड रेजिस्टेंस से करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसलिए ये क्या हुआ आपका, ये फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर हुआ, जिसमें नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल दोनों ही केस में जो है रेक्टिफायर आउटपुट दे रहा है, और दोनों ही में पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। इसलिए ये नेगेटिव साइकिल आपको मिल ही नहीं रही है, दोनों ही केस में आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है। ठीक है, इसलिए कहलाता है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों ही को आउटपुट, हमें दोनों ही केस में आउटपुट मिल रहा है। सेकंड, अब हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इस केस में आपके दो डायोड यूज हुए थे, डायोड D1 एंड डायोड D2। अपन ने पिछले केस में देखा था हाफ वेव में, जहाँ पर एक ही डायोड लगा हुआ था, डायोड सिंगल डायोड। तो नंबर ऑफ डायोड इन हाफ वेव 1, नंबर ऑफ डायोड इन रिक्वायर्ड इन सेंटर टेप 2, एंड नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर। 1, 2, 3 और 4 डायोड की जरूरत पड़ती है ब्रिज रेक्टिफायर में। इसमें डायोड को ब्रिज की तरह कनेक्ट किया है, इसलिए इसका नाम रखाया गया है ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब देखिए, जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी उस टाइप में ये टर्मिनल जो है बी की तुलना में पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव हो गया तो आपका ये डायोड D1 कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये P है, और इस केस में नेगेटिव है, दैट मीन्स डायोड D3 कंडक्ट करेगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तब डायोड D1 और D3 दो डायोड कंडक्ट करेंगे, और उनके कंडक्ट करने से डायरेक्शन कैसा रहेगा करंट का, ये डायरेक्शन करंट रहेगा, इस टाइप से फ्लो होगा करंट, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो होता हुआ ग्राउंड हो जाएगा। ये केस हुआ फर्स्ट, जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट में अप्लाई करी यहाँ पे। तब जैसे ही हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, मीन्स ये वाला हाफ साइकिल आपको इनपुट में अप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, ये टर्मिनल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और उसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया तब क्या हुआ,
ये नेगेटिव मीन्स ये एन है और ये पी है, एन का नेगेटिव से करंट हो गया, मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये पॉजिटिव मीन्स ये आपका ये पी है ये एन है, दैट मीन्स ये फॉरवर्ड बायस हो गया। एक ये फॉरवर्ड बायस और दूसरा कौन सा ये मीन्स D2 और D4 दोनों ही डायोड क्या हो गए, फॉरवर्ड बायस हो गए, है ना। तो इस केस में जब D2 और D4 जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होंगे तो करंट कंडक्शन कैसे होगा, करंट कंडक्शन इस टाइप से होगा, ऐसे होते हुए करंट आपका करंट जो है वो D2 और D4 D2 करंट D2 और D4 ये D2 है तो करंट कैसे फ्लो होगा, ये से करंट फ्लो होते हुए ऐसे करंट इस डायरेक्शन में ग्राउंड होगा। तो ये हुआ आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 डायोड कंडक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 और D4 डायोड कंडक्ट कर रहे हैं। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो D1 और D3 डायोड कंडक्ट कर रहे हैं। इस टाइप से अपना क्या हुआ, जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर था उसका जो आउटपुट है वो अपने दोनों ही केस में सेम डायरेक्शन में वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए ये आपका हुआ रेक्टिफाइड आउटपुट। बिकॉज डीसी मिल रहा है हमें, एसी में नेगेटिव हाफ साइकिल भी मिलती है और पॉजिटिव मिलती है, लेकिन डीसी में केवल पॉजिटिव मिलती है और ये पल्सेटिंग आउटपुट है। अब अपन बात करते हैं एफिशिएंसी की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में कि जो एफिशिएंसी होती है वो होता है डीसी आउटपुट पावर अपन इनपुट एसी पावर। डीसी आउटपुट क्या मिल रहा है, डीसी इनपुट क्या दे रहे हैं एसी, एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपन एसी, आउटपुट अपन इनपुट। तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एफिशिएंसी होगी वो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, 0.812 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एफ अपन आर एल। ठीक है, 0.812 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एफ अपन आर एल, उसकी थी 0.46 मीन्स इसकी डबल होना चाहिए, है ना। इस हाफ वेव की केस में ये हाफ वेव की थी, इसकी क्या होना चाहिए डबल, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 0.812 आएगा। तो आपका इस केस में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी वो होगी 0.812 या फिर 81.2%। तो जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर हुआ या सेंटर टेप रेक्टिफायर हुआ, दोनों ही केस में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, वो होती है अपनी 81.2%, राइट, है ना। तो अब अपन देखते हैं, टेबल में दिया गया है कंपैरिजन बिटवीन रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर के बीच में कंपैरिजन है, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। पहला जो पर्टिकुलर्स में पहला जो है वो नंबर ऑफ डायोड्स मीन्स हाफ वेव, फुल वेव, सेंटर टेप और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड लगते हैं। तो हाफ वेव में आप जानते हैं 1 डायोड लगता है, फुल वेव में, सेंटर टेप में 2 और ब्रिज में 4 लगते हैं। उसी प्रकार से सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो केवल सेंटर टेप रेक्टिफायर में ही, फुल टेप रेक्टिफायर में ज़रूरत पड़ती है। हाफ वेव और ब्रिज रेक्टिफायर में सेंटर टेप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सेंटर टेप की डिफ़िकल्टी है क्योंकि जब अपन सेंटर टेप इस्टेब्लिश करते हैं ट्रांसफार्मर में तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम एफिशिएंसी। अपन ने देखा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी थी वो 40.6% में थी और जो फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी थी वो 81.2% में है, दोनों ही केस में। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ द डीसी कंपोनेंट, है ना। आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ द डीसी कंपोनेंट, कहाँ का, आउटपुट का। मीन्स जो आउटपुट हमें मिल रहा है रेक्टिफायर के आउटपुट में, उसमें एसी कंपोनेंट के कितने वैल्यू है और उसके बटे में डीसी कंपोनेंट। ठीक है, तो रिपल फैक्टर जो है हाफ वेव में 1.21 होगा क्योंकि हाफ वेव के केस में ज़्यादा रिपल फैक्टर है और सेंटर टेप में 0.48 है और ब्रिज में भी 0.48 है। दैट मीन्स आपके इन दोनों ही
दोनों ही में सबसे अच्छा कौन सा है? फुल वेव रेक्टिफायर है, जिसका जो रिपल फैक्टर है वो कम है। रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना ही आपका रेक्टिफायर अच्छा होगा। दूसरा चीज़ है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, लेकिन दोनों ही फुल वेव में सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर में एफिशिएंसी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो इनपुट की डबल होती है। फिर लास्ट पॉइंट आता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पीक इन्वर्स वोल्टेज। जो पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, लेकिन सेंटर टेप में ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज का डबल होता है, और ब्रिज रेक्टिफायर में मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है आपका क्या? पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो आज के वीडियो में अपन ने देखा कि फुल वेव रेक्टिफायर, उनके टाइप्स और कंपैरिजन बिटवीन रेक्टिफायर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर और एफिशिएंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। थैंक यू।